Assalamualaikum students. This is lecture number 14 of biology, ninth biology, lesson number 3, diversity in living organisms. In this lecture, we will further discuss about taxonomical hierarchy, and under taxonomical hierarchy, we will discuss about kingdom. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है नाइन्थ बायोलॉजी में। लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बेटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज लास्ट, जिसको हम कहते हैं किंगडम। और बेटा ये जो हमारा किंगडम है ये वो टैक्सोनॉमिकल रैंक है जिसमें हम स्मॉल ग्रुप ऑफ फाइलम्स को, जो क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स होते हैं या सिमिलर फाइलम्स होते हैं, उनको प्लेस करते हैं। हम कहते हैं हिस्टोरिकली किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक। हिस्टोरिकली मतलब हिस्ट्री हमें कहती है ये जो किंगडम था यह हाईएस्ट रैंक था, और द मोस्ट जनरल टैक्सा यूज्ड इन क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। या बेटा जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते थे हम पहले बोलते थे पहले किंगडम आएगा। इट इज नाउ कॉल्ड द सेकंड हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक, मगर आज हम इसे कहते हैं सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर टैक्सोनॉमिकल रैंक, जस्ट बिलो द डोमेन। क्योंकि बेटा 1990 में एक नई रैंक इन्वेंट की गई जिसका नाम था डोमेन, जिसको माना गया हाईएस्ट रैंक जो किंगडम से ऊपर है। डोमेन वाज इंट्रोड्यूस्ड अबव किंगडम। ये जो बेटा किंगडम है इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्लोस लिनेंसी। सबसे पहले इस किंगडम को इस्तेमाल किया किसने बेटा, यूज किया किसने बेटा, कार्लोस लिनेंसी ने 1700 में। तो बेटा यहां हम कहते हैं जो हमारे किंगडम एनिमिलियाज में अलग अलग फाइलम्स आते हैं। मिसाल के तौर पर कॉर्डेटा एक फाइलम है, इकोनोडर्मेटा एक फाइलम है, मोलस्का एक फाइलम है, एनालिडा एक फाइलम है, पॉलीफेरा एक फाइलम है, या निमेडा एक फाइलम है। इन सारे फाइलम्स को हम प्लेस करते हैं एक ही किंगडम में, उसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमिलिया। इसी तरह प्लांट के अलग फाइलम्स को हम एक ही चीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम बोलते हैं किंगडम प्लांटिया। और बेटा ये जो किंगडम है इसको बेटा हम प्लांट्स में डिवीजन भी बोलते हैं। इसको हम बेटा प्लांट्स में क्या बोलते हैं बेटा, डिवीजन, इसको हम बेटा प्लांट्स में बोलते हैं। तो कल हम बेटा लास्ट वाला डिस्कस करेंगे डोमेन। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 15 of biology, ninth biology, lesson number 3, diversity in living organisms. In this lecture we will further discuss about taxonomical hierarchy, and under taxonomical hierarchy we will discuss about another taxon after kingdom, that is domain. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है नाइन्थ बायोलॉजी में। लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बेटा इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। आज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का हमें लास्ट टैक्सॉन है जिसको हम बोलते हैं डोमेन, जो आइडेंटिफाई किया गया, जो डिस्कवर किया गया 1990 के बाद। क्योंकि 1990 से पहले किंगडम को माना जाता था हाईएस्ट टैक्सॉन, मगर जब डोमेन डिस्कवर किया गया अब डोमेन को माना जाता है हाईएस्ट टैक्सॉन। हम कहते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं सुपर किंगडम, रिलीम और एम्पायर। ठीक है बेटा, इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको माना जाता है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी, जो रखा गया है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी में, जिसको डिवाइस किया था कार्ल वूस ईटल ने। कब? 1990 में। According to this system, the tree of life consists of 3 domain. ये सिस्टम हमें क्या बोलता है, जो जिंदगी है, जिंदगी का ट्री जो है इसमें 3 डोमेन्स होने चाहिए। मतलब जो हमारी लाइफ है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 डोमेन्स में, ऑर्चिया, बैक्टीरिया, यूकेरा। ठीक है बेटा, द ऑर्चिया एंड बैक्टीरिया और प्रोक्योरोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहले 2 क्लासेस ऑर्चिया एंड बैक्टीरिया, इनको बोला गया बेटा प्रोक्योरियोटिक। आपने पढ़ा होगा प्रोक्योरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिनमें बेटा क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वही हम कहते हैं इनको हम कहां रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और
सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स, या बेटा ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेलड होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। whose cells have no nucleus, जिनके सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। all life that has a nucleus and membrane bound organelles and multicellular organisms is included in the eukarya। मगर बेटा बाकी लाइफ जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, और बेटा जो मल्टी सेलुलर है, उनको हम कहां रखते हैं बेटा? यूकेरा में। मतलब 3 डोमेन में हम क्या काम करते हैं? सारे प्रोक्योरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, सारे सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स को, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, जो यूनिसेलर है, उनको हम रखते हैं आर्चिया में या बैक्टीरिया में। मगर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उनको हम कहां रखते हैं बेटा? यूकेरा डोमेन में। हमने एग्जांपल में लिखा है, जैसे हमारे पास बेटा एग्जांपल है यहां रेड फॉक्स की। रेड फॉक्स जो है ये किस स्पीशीज में आता है? वुल्पस वुल्पस। जीनस किससे बिलोंग करता है? वुल्पस। उसके बाद फैमिली किससे बिलोंग करता है? कैनेडिया। ऑर्डर कॉर्निवोरा। क्लास मैमल्स, मैमलिया। फाइलम कॉर्डेटा। किंगडम एनिमिलिया। डोमेन यूकेरा। ठीक है बेटा, तो ये आज हमारा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की समझ आ गई। आज हमारा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की खत्म हुई। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। कैसे हम स्पीशीज से जीनस बनाते हैं, जीनस से फैमिली बनाते हैं, फैमिली से ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर से क्लास बनाते हैं, क्लास से फाइलम बनाते हैं, फाइलम से किंगडम बनाते हैं, और किंगडम से डोमेन बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे बेटा नेमिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, वो हमारा टॉपिक कल होगा। कल हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर किंगडम सिस्टम्स। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।